एक यहूदी नेक लड़की, उसकी पालतू बकरी। जालिम बाप। अल्लाह वाले ने किस तरह इशारा किया चीते को कि वो आया हमला करने। दुआ का कितना असर होता है और दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, यह वाक़या कुछ इस तरह बयान किया गया है। गुजरी हुई पहली कौमों में एक दूर दराज का गांव था जो कि ऊंचे पहाड़ों पर आबाद था। उस गांव की ज़्यादातर आबादी यहूदियों की थी। उस गांव की एक जानिब बहुत ही घना जंगल था जहां पर खतरनाक दरिंदे रहा करते। उसी गांव में एक यहूदी लड़की अपने बाप के साथ रहती। वो बाप उससे मोहब्बत नहीं बल्कि उससे नफरत किया करता था, क्योंकि उस गांव की खास रीत थी कि वहां पर बेटियों से बहुत ही ज़्यादा नफरत की जाती। और सबसे बुरी बात ये थी कि उसकी माँ भी नहीं थी। वह उस पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती करता, जुल्म करता। वो बेचारी घर के काम भी करती और खेतों की देखभाल भी वो अकेली नाजुक लड़की करती। उसके पास बहुत सी बकरियां भी थी जिनको वह चराने के लिए पहाड़ों पर ले जाती। दिन भर सख्त गर्मी में उसका बाप उसको हुक्म देता कि बाहर के सारे काम कर और साथ बकरियों को भी चराने लेकर जा। एक बार बहुत शदीद गर्मी थी। वह बकरियों के रेवड़ के साथ पहाड़ों पर गई। उस पहाड़ पर बेशुमार घास उगी हुई थी जहाँ से उसकी बकरियां पेट भरा करती। उसने अपनी बकरियों को उस घास पर छोड़ दिया और वह घास को खाने लगी। थोड़ी देर आराम की गरज से वो एक दरख्त के साये में बैठ गई कि उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली उतनी ही देर में उसकी सबसे प्यारी बकरी न जाने कहाँ चली गई थी। उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां तो मौजूद है पर उसकी चहेती बकरी गायब है। वह बहुत परेशान हुई, उसको ढूंढने लगी। ढूंढने की गरज से वह जंगल की तरफ डरते डरते जा रही थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था। वहाँ पर बेशुमार जंगली जानवर थे और कभी वह उस तरफ नहीं जाती थी, लेकिन आज मजबूरी थी। उसकी चहेती बकरी वहाँ जा चुकी थी। बहरहाल वह डरी सहमी जंगल में आई तो अपनी बकरी को उसका नाम लेकर पुकारने लगी। अभी वह आधे जंगल में पहुँची थी कि उसे उसकी बकरी की आवाज़ आई। वह बकरी शायद उसी को पुकार रही थी। आवाज़ के सिमत वह दौड़ती हुई गई। देखा तो एक दरख्त के नीचे वो बकरी बंधी हुई है और पानी पी रही है। उसे बहुत हैरत हुई कि इसको यहाँ किसने बांधा। वह करीब गई तो वहाँ पर एक झोपड़ी बनी हुई थी और उस झोपड़ी के अंदर कोई बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनका चेहरा बहुत नूरानी था। अपनी बकरी को लेने की गरज से वो करीब गई और उसने अपनी बकरी को खोलना चाहा तो वह बकरी वहाँ से हिलने को तैयार न थी। ए मेरी प्यारी बकरी, क्या तू मुझे भूल गई और यहाँ से जाना नहीं चाहती? बकरी अपनी ज़बान में न जाने क्या क्या कह रही थी। उसी दम उन्हीं बुजुर्ग की आमद हुई। उन्होंने कहा, प्यारी बेटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? बाबा, यह मेरी बकरी है। इसे पहाड़ पर चराने के लिए मैं लेकर आई थी, लेकिन यह वहाँ से भागकर यहाँ आ गई। अब आप इसे मुझे दे दें, मैं इसको लेकर चली जाती हूँ। इससे पहले कि वह आगे बढ़ती, उसको ज़ोरदार चक्कर आए, क्योंकि गर्मी का मौसम था। उससे सांस तक लेना मुश्किल हो रहा था। उसने ऊपर देखा तो उसकी सेहत थोड़ी बहाल हुई। बाबा ने कहा, बेटी, लगता है बहुत मेहनत करती हो। उसने कहा, जी बाबा, बस दोपहर के वक्त अपनी बकरियों को लेकर आती हूँ। काश कि ऐसा होता। इतनी सख्त
तपती हुई धूप में मुझे आराम मिल जाता। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बताओ क्या चाहिए तुमको। उसने कहा, क्या ही खूब बात हो जाए कि बादल आ जाए, ठंडी हवाएं चलने लगे और मौसम अच्छा हो जाए। वह दरवेश नेक अल्लाह वाले कहने लगे कि अगर यही बात है तो लो तुम्हारी फरमाइश अभी पूरी करवा देते हैं। किससे? अभी देखो तो। उन्होंने करीब ही पड़े हुए घड़े से वजू किया और फिर हाथों को उठा दिया और अपनी ज़बान में कुछ मांगने लगे। लड़की ने गौर से सुना तो वो कह रहे थे, ए अल्लाह पाक, अल्लाह अजवजल, हमारी इस दुआ और इस बंदी की दुआ कबूल कर ले। अल्लाह पाक हमारी सुन ले। वह दुआ करते जाते और रोते जाते। पहले उनकी पलकें गीली हुई, फिर उनके मुंह से सिसकियों की आवाज़ आने लगी, फिर उनकी आंखें छम छम बरसने लगी। वह पूरी तरह गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे थे। वह लड़की उनकी हालत देखकर परेशान हो रही थी। जिंदगी में बेशुमार लोगों को देखा, लेकिन इस तरह किसी को मांगते हुए नहीं देखा था। और अजीब बात यह थी कि वह ना जाने किससे मांग रहे थे। उनका रोना बहुत अजीब था। पहले तो वह डर रही थी कि ये इतना रो क्यों रहे हैं, पर वह एक खास धुन में रोते चले जा रहे थे। उन्हें गर्दो पेज का कोई होश नहीं था। कोई खड़ा है या कोई चला गया, उनको इस बात की भी कोई फिक्र नहीं थी। सिसकी निकलती, आंखें बरसती, फिर वह कहते, अल्लाह, प्यारे अल्लाह, अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल कर लें। राग लगाते हुए वो दुआ मांग रहे थे। वह परेशानी और खौफ के मारे बुजुर्ग को देखी जा रही थी। यह क्या कह रहे हैं और आखिर यह किससे मांग रहे हैं, समझ नहीं पा रही थी कि अचानक वही सूरज जो अभी अकड़ दिखा रहा था, तैस दिखा रहा था, घूर कर उसे देख रहा था, वह कहीं छुप गया। हवाएं जिनकी तपिश से वो झुलस रही थी, वह हवाएं ठंडी हो गई। ऐसे लग रहा था कि बर्फबारी हो रही है। जंगल में हवा बढ़ती जा रही थी। उसके सर और गर्दन का पसीना खुश्क हो रहा था। ठंडी हवा को वो अपने जिस्मों पर महसूस कर रही थी। हैरानगी से वो पत्तों को तालियां बजाते हुए देख रही थी। शाखें एक दूसरे के साथ चहकने लगी थी। पौधे हवा की मौसीकी पर नाचने लगे थे और एक बादल का टुकड़ा कहीं से आया और उस लड़की के और उस बुजुर्ग के सर पर खड़ा हो गया। तनकर ऐसा खड़ा हुआ कि सूरज की मजाल नहीं थी कि वहाँ पर ठहरता। बुजुर्ग ने हाथ एक बार फिर दुआ के लिए उठाए, लेकिन इस बार वह अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे। देर तक मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, अजवाजल अल्लाह, तबारक व ताला अल्लाह, सुभानहू ताला ए रब्बे कायनात, ए पूरी दुनिया के मालिक, इस जहां और उस जहां के मालिक, तूने मेरी दुआ को टाला नहीं। दुआ से फारिग होकर वो उठे, टांगें सीधी की और उस लड़की की तरफ मुंह करके बैठ गए। उनकी सफ़ेद दाढ़ी आंसुओं से तर थी। उन्होंने हाथ में मौजूद रुमाल उतारा, दाढ़ी को खुश्क किया और फिर बोले, देख लो, मेरा अल्लाह अपने किसी बंदे की बात को टालता नहीं है। वो कहने लगी, कौन सा रब, किसका रब, आप क्या कह रहे थे, क्या आप मुझे बताएंगे? और इस कदर गर्मी में यह कैसा मौसम हो गया, आप मेरे सामने इस राज को खोलें। आप किसकी बात कह रहे हैं? वो कहने लगे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ जो रब्बे कहार है, रब्बे वाहिद है, उसके सिवा कोई रब नहीं। वह एक है, यकता है और उसके सिवा हम किसी की इबादत नहीं करते। और जो तुमने मुझे देखा, मैं उठा फिर बैठा, वह अंदाज था नमाज पढ़ने का।
यह मैं इबादत कर रहा था। मैंने 2 रकात नफिल नमाज अदा की और फिर उसके बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। मैं उसी से मांग रहा था और देखो उसने मेरी दुआ को किस तरह सुना। तो वो कहने लगी, यह तो अजब मैंने माजरा देखा है। अगर आप एक ना दिखने वाले रब से इस तरह मांगते हैं और वो आपकी दुआ को सुन लेता है, तो मुझे बताएं आप अपने रब को कैसे मनाते हैं? वह कैसे आपकी दुआ सुनता है? वो मुस्कुराए और कहने लगे, मैंने यह बात अपनी माँ से सीखी है। जब मैं छोटा था और बचपन में जब भी कोई बात मनवाना चाहता तो रोने लगता था। माँ से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं होता था। वो तड़प उठती, वो मुझे गोद में भी उठा लेती, मुझे चूमती भी थी, मेरी आँखें भी साफ करती, मेरी ख्वाहिश को पूरा करती, गरज के मैं जो कहता वही करती थी। वो रुक गए और फिर आहिस्ता से बोले, फिर अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी और मैं एक आलिम दीन के पास कुरान मजीद पढ़ने लगा। तुमको बता दूं, कुरान मजीद हमारी मुक़द्दस किताब है। फिर मौलवी साहब ने एक दिन फरमाया, अल्लाह ताला एक इंसान से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। यह फिक्र सीधा मेरे दिल में जा लगी। मैंने सोचा मैं रोकर अपनी माँ से सब कुछ मनवा लेता हूँ। अगर अल्लाह ताला मुझसे 70 माओं जितनी मोहब्बत करता है तो फिर मैं रो रो कर उससे क्या कुछ नहीं मनवा सकता। वो रुक कर कहने लगे, बस वह दिन है और आज का दिन है। मैं रोता हूँ और गिड़गिड़ा कर मांगता हूँ कि वह रब जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो मेरी हर जायज़ ख्वाहिश, जायज़ हाजत और दुआ कबूल कर लेता है। ये मेरा कमाल नहीं, ये उस रब का कमाल है। इसका मतलब आप जिस रब को मानते हैं उसने ही पूरी दुनिया बनाई है और मुझे और आपको और मेरी बकरियों को भी उसी ने बनाया है। न सिर्फ बकरियां, ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, यह चांद, इस जमीन का जर्रा जर्रा, एक नन्हा सा कीड़ा भी वो कीड़ा जो नज़र नहीं आता। इस ज़मीन पर, इस ज़मीन से बाहर की दुनिया, हर जहाँ को उसने बनाया है। कहाँ कहाँ जाओगी बेटी, हर जगह उसी ने बनाई है। वो अर्श ए मुअल्ला का मालिक है। वो लड़की कहने लगी, बाबा क्या आप मुझे कलमा पढ़ा सकते हैं? वो ही कलमा जिसको पढ़कर तमाम मुसलमान होते हैं। बाबा जी ने उससे कहा, आओ मेरे साथ मिलकर वजू करो। उसने वजू किया। बाबा ने उसको पूरा तरीका बताया। फिर उसने बाबा के पास आकर कलमा ए तैयबा पढ़ा। कलमा ए तैयबा पढ़ने के बाद वो मुसलमान हो गई, पाक साफ हो गई। बाबा ने उसको नमाज पढ़ने का तरीका भी बताया। वो बहुत खुश थी, इतनी खुश कि उसने दुनिया जहाँ की दौलत पाली है, लेकिन यहाँ पर तो उसे खुशी मिली थी, लेकिन वहाँ पर उसका बाप बड़ा सा डंडा लिए खड़ा था। बस उसने अपनी बकरी को लिया और बाकी बकरी के साथ अपने घर आ गई। तुम कहाँ से आ रही हो? बाबा, वो मेरी बकरी जंगल में चली गई थी तो फौरन ढूंढ कर ले आती। बाबा, मुझसे गलती हो गई। गलती की बच्ची। वो उसके करीब आया और ज़ोर ज़ोर से उसे मारने लगा। उस मोटे से डंडे से जब उसे मार लगती तो वो तड़प जाती, तड़प कर चीखती तो उसका बाप उसे और मारता। वो जालिम उसे मारता जा रहा था कि वो अधमरी हो गई और ज़मीन पर गिर गई। लगता है बेहोश हो गई। अच्छा है मर ही जाए। रात तक वो बेहोश रही। जब उसे होश आया तो उसके जिस्म में
इतना भी ताकत नहीं थी कि वो उठती। फिर अचानक उसकी जेहन में वो ही बाबा आए। वो बाबा ऐसा लग रहा था उससे कह रहे हैं, मेरी अजीज बेटी, उठ वजू करो और नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ने के बाद उसने उसी बुजुर्ग की तरह रो रो कर गिड़गिड़ा कर, ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा बाप मुझसे मोहब्बत नहीं करता। मेरे बाप के दिल में तू इस्लाम की शमा रोशन कर दे। उसके दिल में भी तू अपनी मोहब्बत डाल दे। तकब्बुर के नशे में चूर ओ बाप शराब पीकर मदमस्त हाथी की तरह चलता जा रहा था। उसे कोई होश नहीं था। यहाँ पर बेटी दुआ मांग रही थी कि मेरा बाप मुसलमान हो जाए। वहाँ पर उसके कदम जंगल के जानिब चल पड़े। जंगल में कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वहाँ दरिंदे रहते थे। जैसे ही वो उस जंगल की तरफ आया, वहाँ पर एक खूंखार चीता मौजूद था। वो चीता उसके तरफ बढ़ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो उसको देखकर लरज रहा था। इससे पहले कि वो वहाँ से भागता, उस चीते ने उस पर हमला कर दिया। वो उसको जख्मी करता जा रहा था, लेकिन मारने का हुक्म नहीं था। उसी वक्त वो दरवेश बाबा वहाँ आए। उन्होंने कहा, बस हो गया, मिल गई इसको सजा, अब उठने दो इसे। चीता वहाँ से जा चुका था। वो आदमी नशे में चूर उस बाबा को देख रहा था। कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारे कहने पे ये चीता यहाँ से कैसे चला गया? उन्होंने कहा, अल्लाह के हुक्म से आया था, अल्लाह के हुक्म से चला गया, तू बच गया। पता है किसकी वजह से? तेरी बेटी की वजह से, जिसे तू अभी मार कर आया है। तू जानता है तेरी बेटी मुसलमान हो चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, बकवास नहीं कर रहा। उसी बेटी की वजह से आज तू बचा है। अगर तू नहीं मानता ये बात तो चल, फिर एक बार मैं उस चीते को बुलाता हूँ, वो तेरा काम तमाम कर देगा। बुजुर्ग ने इशारा किया। वो चीता जो कुछ देर पहले वहाँ से जा चुका था, उनके इशारे पर एक दरख्त के पीछे से छलांग लगाता हुआ उस आदमी पर कूद पड़ा। वो आदमी बचाओ बचाओ कर रहा था। बचाओ, मैंने मान लिया, मैंने मान लिया। ये जानवर भी आपको मानते हैं, मुझे नहीं, अल्लाह को मानते हैं। बता, तू अपनी बेटी पर अब जुल्म करेगा? बता, उसे मारेगा? नहीं, मैं वादा करता हूँ कि मैं उस पर जुल्म नहीं करूँगा। हमारे दीन में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। मैं चाहता तो तुम्हारी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ रख लेता, लेकिन तुम्हें उसकी ज़रूरत है। वो तुम्हारे साथ रहती है और तुम उस पर इतना जुल्म करते हो, इतना मारते हो उसे। बाबा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अब से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। तो फिर तुम मुसलमान होने वाले हो, कलमा पढ़ने वाले हो? हाँ, मैं आपके कहने पे कलमा पढ़ूँगा। आखिर मेरे बेटी ने मेरे मुसलमान होने के लिए दुआ की है। उसी वक्त उसने कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ये वाक़या हर उस मुसलमान के लिए है जो अपने बेटियों को समझता है दीन इस्लाम में बेटियों से मोहब्बत की जाती है। बेटियां तो हमारे आंगन के हसीन फूल हैं, उनको बहुत प्यार से रखें। अल्लाह खैर।